स्टूडेंट्स, तो हम अभ्यास सागर में हम कारक कर रहे थे और हमने प्रश्न 5 तक कर लिया था और आशा है आपने भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 5 तक अपना कार्य पूर्ण कर लिया होगा। आइए अब आओ दोहराएं। तो हम उसी चीज़ को दोहराते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आओ दोहराएं में प्रश्न 6 आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि नीचे खंड क में कुछ शब्द दिए गए हैं तथा खंड ख में दो दो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलाइए। ठीक है, तो हमने अब क को ख से मिलाना है। ठीक है, तो सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची होगा रवि दिनकर। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची होगा रवि दिनकर। ठीक है, ये याद रखना है, ये एग्जाम में भी आ सकता है आपको। ठीक है, रात्रि निशा रजनी। ठीक है, और यात्री, यात्री है पथिक राहगीर। ठीक है, और नदी है सरिता तटिनी। तो आपने इनको याद भी करना है। सूर्य का पर्यायवाची है रवि दिनकर, रात्रि का है निशा रजनी, यात्री पथिक राहगीर, नदी सरिता तटिनी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 आप देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने उनके काल का नाम लिखिए। तो देखिए, काल तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 3 काल हैं, कौन कौन से? भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, है ना? तो वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है, तो अब ये कौन कौन से काल हैं ये देखेंगे, वाक्य पढ़ेंगे और वाक्य के अनुसार आगे आप लिखेंगे। तो ये आप स्वयं लिखेंगे, मैं उत्तर बता देती हूँ। मीरा कक्षा में प्रथम आई थी, है ना? तो थी है तो कौन सा काल होगा ये? भूतकाल। ठीक है, काजल सैर कर रही है ना? है, तो यहाँ वर्तमान काल। मोहित कल अपने गांव चला जाएगा, है ना? जाएगा, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कौन सा काल है ये है भविष्यत काल, भविष्यत काल। ठीक है, मंजू ने पौधा लगाया, मंजू ने पौधा लगाया तो ये है भूतकाल। वे सभी काम कर रहे हैं, तो ये है वर्तमान काल। क्या है? वर्तमान काल। ठीक है, प्रश्न 8 देखिए, नीचे शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और बताइए कि ये शब्द एक दूसरे के विलोम हैं या समानार्थी। तो हमने कैसे लिखना है इसके आगे? जैसे यहाँ पे उदाहरण इन्होंने दिया है, गुण अवगुण, तो गुण का अवगुण तो ये विलोम बना ना, और जल पानी यानी ये तो एक जैसे शब्द हैं, तो ये समानार्थी हैं। तो हमने यहाँ पर लिखना है कि ये शब्द विलोम हैं, ये सारे जो शब्द हैं ये विलोम शब्द हैं, ये समानार्थी हैं। तो जो विलोम है उसके आगे हम विलोम शब्द लिख देंगे, जो समानार्थी हैं उनके आगे समानार्थी लिख देंगे। तो स्पेलिंग आप यहाँ देख लेंगे, विलोम और समानार्थी की गलती नहीं करेंगे। आंख नेत्र, अब आंख नेत्र तो एक ही बात है ना, तो ये कौन सा है? समानार्थी शब्द। ठीक है, यहाँ समानार्थी लिख देंगे आप। पाप पुण्य, तो पाप का उल्टा हुआ ना पुण्य, तो उल्टे शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। तो ये क्या हो गया? विलोम। घर आल्य, घर आल्य क्या है? ये समानार्थी है। सरल कठिन, सरल कठिन, तो सरल का कठिन तो ये भी उल्टा है, तो यहाँ पर भी विलोम आ जाएगा। शांति अशांति, तो शांति का उल्टा अशांति है, तो यहाँ पर भी विलोम आएगा। अग्नि आग, तो ये एक ही बात है, अग्नि आग, तो ये समानार्थी आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है, आंख नेत्र समानार्थी, पाप पुण्य विलोम,
घर आल्य समानार्थी, सरल कठिन, विलोम, शांति अशांति, विलोम, अग्नि आग, समानार्थी। अब नीचे दिए गए वाक्यों को उचित मुहावरों द्वारा हमने पूरा करना है। मुहावरे हमें ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। तो थोड़े से पैसों के लालच में वह अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब आप कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लिखेंगे। वाक्य के अनुसार फिट होना चाहिए, तो हम थोड़ा सा हेरफेर कर सकते हैं। थोड़े से पैसों के लालच में वह अपनी जान से हाथ, आगे लिखोगे धो बैठा, ठीक है। आजकल के बच्चों को समझाना टेढ़ी खीर है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, टेढ़ी खीर है। अनिल बाहर खेलने ही जा रहा था कि पिताजी को देख वह उल्टे पांव लौट आया। लौटना नहीं लिखेंगे, उल्टे पांव लौट आया। दिन भर मेहनत करने के बाद अब डैश मन कर रहा है। दिन भर मेहनत करने के बाद अब क्या कर रहा है? दिन भर मेहनत करने के बाद अब कमर सीधी करने का मन कर रहा है, ठीक है। तो दिन भर मेहनत करने के बाद अब कमर सीधी करने का मन कर रहा है, ठीक है। बगीचे से आम तोड़ने के लिए रहमान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। लगाना नहीं लिखेंगे, लगाया। एड़ी चोटी का जोर लगाया, ठीक है। चलिए आओ लिखे हैं अगला। तो ग्रीष्म अवकाश के दौरान 3 दिन के लिए ट्रैकिंग अभियान पर जाने के लिए छठी कक्षा के विद्यार्थियों को सूचित करते हुए प्रधानाचार्य को, यहाँ प्रधानाचार्य लिखा है ना, आप प्रधानाचार्य कर लेना, प्रधानाचार्य की ओर से एक सूचना लिखिए, क्योंकि हमारे तो प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य तो फीमेल होते हैं, ठीक है। अच्छा, सूचना अब किस तरह से लिखेंगे सूचना? तो देखिए एक नमूना मैंने आपके सामने लिखा है, आप अपने अनुसार भी इसको लिख सकते हैं, अपने अनुसार भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है विद्यालय का नाम, ठीक है, डीएवी पब्लिक स्कूल नाहन लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद विषय क्या है, तो उसको हमने हेडिंग दे दी ट्रैकिंग अभियान के संदर्भ में, ट्रैकिंग अभियान के संदर्भ में, ठीक है। अब फिर छठी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को यहाँ लिखा था, उसके बाद कहा कि आगे लिखिए सूचना देना है, तो हमने सूचित करनी है, ज़रूरी बात लिखी जाती है, कम शब्दों में लिखा जाता है। छठी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि इस गर्मी की छुट्टियों में 12 दिनों का, यहाँ 3 दिन के लिए है, हमने 12 क्यों लिख दिया, 3 लिखना चाहिए, है ना। एक मिनट, यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। 3 दिनों का ट्रेकिंग अभियान रूपकुंड उत्तराखंड में होगा। कोई भी जगह लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। क्योंकि ट्रैकिंग है तो थोड़ा सा पहाड़ी इलाके भी चाहिए होंगे, ठीक है। सूचित किया जाता है कि इस गर्मी की छुट्टियों में, अच्छा ये 3 तो यहाँ रह गया, 3 दिनों का ट्रैकिंग इसमें भी डबल मात्रा हम कर देते हैं, ठीक है। ट्रैकिंग अभियान रूपकुंड उत्तराखंड में होगा, ठीक है, जो कि जो भी छात्र इस ट्रैकिंग अभियान में जाना चाहते हैं,
ठीक है, वे सहमति फॉर्म पर अपने अभिभावक के हस्ताक्षर हस्ताक्षर करवाकर 20/3/2020 कोई भी डेट आप डाल लीजिए तक अपने अपने कक्षा अध्यापक को दे दें। अधिक जानकारी के लिए खेलकूद शिक्षक रामेश्वर त्यागी से संपर्क करें। प्रधानाचार्य, आप अपने प्रधानाचार्य का नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो मैंने वही लिख दिया है। ठीक है, तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ ताकि आप रोक कर इसको कर सकें और बिना गलती के लिख सकें। ठीक है, सूचित किया जाता है ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लें। इतना सा देख लीजिए, पहले इतना लिख लेंगे, फिर उसके बाद आगे कर देती हूँ। बस इतना सा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सूचना। ठीक है, नोटिस। तो आज के लिए इतना ही। अभी आप लिखने का काम करें और इसी के साथ ये हमारा पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नए अभ्यास के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।